Hello, welcome you all. I am Mika. Today we are going to discuss about the absorption of the digestive products and the disorders related to the this digestive system. ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. तो without wasting our time, let's start. So first we will see the absorption. ठीक है, here we will see the absorption of the digestive products. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, एक्टिवली हो रहा है, पैसिवली हो रहा है, और पैसिवली में भी सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है. ठीक है, एक्टिवली आप जानते हो कि उसमें एनर्जी यूज होती है और पैसिव में एनर्जी यूज नहीं होती. तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहां भी हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से सॉरी वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो भी मॉलिक्यूल है वो मूव कर जाएगा. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यू विल सी देयर इज अ कैरियर. ओके, कोई कैरियर होता है, ले जाने वाला होता है. फैसिलिटेटेड मतलब कोई हेल्प कर रहा है ले जाने में. ठीक है, सपोज यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इस कैरियर से चिपक गया और ये कैरियर की हेल्प से अंदर चला गया. इजंट इट? तो ये जो है डिफरेंस पहले से पता होना चाहिए. नाउ वी विल सी द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स. फर्स्ट वी विल सी द ग्लूकोज एंड द अमाइनो एसिड्स. Okay, so glucose and amino acids are absorbed by active method as well as by simple diffusion and also by facilitated diffusion. ठीक है, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो तीनों तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं. तो ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड्स तो तीनों में ही आएगा. ओके, देन actively sodium ions are absorbed actively. By simple diffusion chloride ions are absorbed and fatty acids plus glycerol. So these are absorbed by simple diffusion method. Now fructose is absorbed by facilitated diffusion method. ठीक है, active facilitated active fructose. So glucose and amino acids will come in all the transport. Okay, whether it is active or simple or facilitated. Then Na sodium ions by active diffusion, active transport, and chloride by simple diffusion, and fructose by facilitated diffusion, fatty acids and glycerol by simple diffusion methods. Okay, now left what is left? Water. Water is absorbed by the method of osmosis. ठीक है, तो जहां भी कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा होगी वहां से अदर साइड वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे. ओके, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑस्मोसिस. So this is what about the absorption of the digested product. These are absorbed like this. Now we will see that how this fat molecule is absorbed. So remember this, there is a lymphatic capillary called lacteum. Remember this name. This is a lymphatic capillary. लिम्फेटिक कैपिलरी यानी कि वी कैन से एक लिम्फेटिक वेसल है. सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई. सो लिम्फेटिक जो वेसल होती है वो फैट को एब्जॉर्ब करती है. इजंट इट? ब्लड में नहीं जाता फैट, कहाँ जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरी. सो सपोज दिस इज द फैट मॉलिक्यूल, दिस इज द फैट मॉलिक्यूल, ये एक फैट मॉलिक्यूल है. ना इसके चारों तरफ जो है जो बाइल सोल्ट्स होते हैं, bile salts will make a missile. ठीक है, ऐसे bile salts के पास आ जाएंगे and this structure is what we call missile formation. So this bile salt covering the fat, they will take the fat to the this membrane. Okay, small intestine की जो mucosa membrane है वहां तक ये लेके आएंगे और फैट मॉलिक्यूल को वहां पे छोड़ देंगे, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये जो वाइल सॉल्ट होते हैं वो उसको यहाँ तक लेके आते हैं. ठीक है, तो ये फैट मॉलिक्यूल यहाँ तक आ गया, इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा. जैसे फैट मॉलिक्यूल अंदर पहुंच जाएगा, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज द म्यूकोसा मेम्ब्रेन. विलाई है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई है. ओके, इसमें ये पहुंच गया. अब इसकी चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर बन जाएगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल नाउ काइलोमाइक्रोन. इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, यानी कि अंदर फैट का मॉलिक्यूल है
और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर है. दिस इज व्हाट वी कॉल काइलोमाइक्रोन. नाउ दिस काइलोमाइक्रोन इज एब्सॉर्ब्ड इन द लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लेक्टिन. ठीक है, ये जो है ये इसमें एब्जॉर्ब हो गया. यू कैन सी हियर दिस इज एब्जॉर्ब नाउ. काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब हो गया. दिस काइलोमाइक्रोन विल एब्जॉर्ब एंड इट कंटेन्स फैट. दिस फैट विल गो इन द लिम्फेटिक कैपिलरी. पहले लिम्फेटिक कैपिलरी में जाता है, फिर वहां से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है. In this way, fat is absorbed. Okay, directly fat is not absorbed in your this blood vessel, right? So this is how your fat molecule is absorbed. Clear? Now absorption in different part of the digestive system. तो कौन कौन सी चीज कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें. पहले बकल कैविटी यानी कि योर ओपनिंग. दिस इज द माउथ एंड इनसाइड वी हैव बकल कैविटी. इन योर बकल कैविटी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब. Okay, drugs like whatever you medicines take, that drugs that will absorb in your buccal cavity. Okay, you have some vessels over there. यहाँ पे नीचे की तरफ vessels होती है टंग के नीचे नियर बाय चीक्स में. यहाँ पे आपका जो है ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो कहते हैं आराम से चूस चूस के खाओ, क्योंकि उसमें जो भी ड्रग्स ऐड किए गए हैं दैट विल बी एब्जॉर्ब इन योर माउथ ओनली. सो दैट मीन्स बकल कैविटी में ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं. स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है? इन योर स्टमक, इन योर स्टमक, WAS याद रखिएगा, वॉज. वॉज से याद रखिएगा, वॉज. W फॉर वाटर, A फॉर अल्कोहल and S for sugar. So in your stomach, water, alcohol and sugar is absorbed, isn't it? Now we move on to the small intestine. Small intestine में आपके सब चीजें absorb हो रही हैं जो भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना. जैसे कि हम देखते हैं जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स हो गए. Then your carbohydrates like your glucose, then fructose, lactose, galactose, ये सब मोनोसेकेराइड्स है, सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिंपल फॉर्म में है. ठीक है, फिर आपका जो है फैट, फैट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो? फैटी एसिड्स के फॉर्म में. फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. ओके, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में फैट एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, तो ये सब हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अगेन ड्रग्स, देन योर वाटर एंड योर इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, आयंस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इजंट इट? ड्रग्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब इन योर लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर है? आई थिंक सब कुछ याद हो जाएगा ये आपको अच्छे से. नाउ फर्दर वी विल मूव ऑन टू द एसिमिलेशन एंड इजेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? देखो, एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड जो आपने खाया वो एब्जॉर्ब हो गया. ओके, एब्जॉर्ब होने के बाद दैट फूड और दैट न्यूट्रिएंट विल एंटर इन योर ब्लड. ब्लड में चला गया. ब्लड में क्या होगा? दैट न्यूट्रिएंट इज यूटिलाइज्ड टू डू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जो वो रिएक्शंस के लिए जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं यूजफुल होते हैं, तो एसिमिलेशन में ये होता है. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ द दिस न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, right? Then egestion. Egestion means the removal of the feces. Okay, so this is your large intestine. This is your large intestine, and let's see the parts of the large intestine. So this is what we call, ये जो रीजन होता है जहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व ओपन हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल सीकम. बाकी पूरा पार्ट क्या है? कोलोन है. ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, एंड ये एच का स्ट्रक्चर बन रहा है. दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन. ठीक है, लेट मी राइट डाउन द नेम. असेंडिंग, दिस इज ट्रांसवर्स, this is descending, and this is the sigmoid. So this is the large intestine. Large intestine में this last part is the rectum and anus. Rectum, and here this is what we call anus. Okay, so fecal matter enters in your rectum and is stored over here. Okay, यहाँ पे आपके फेसेस स्टोर हो गए.
अनडाइजेस्टेड फूड आपका यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। कीकम में आपके सीकम में आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और जो फेसेस यहाँ स्टोर हो गए रेक्टम में, और एनस से रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे एनस भी एंट्रेंस पे ही यहाँ पे होती हैं दो स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, दो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। तो जो एंड वाली है, दिस इज आउटर वन विच इज इन अवर कंट्रोल, सो इट इज कॉल्ड वॉलंटरी। जो अंदर की तरफ है स्फिंक्टर, दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, ये स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे फेसेस यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेच होता है, यहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर विच सेंड सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन इंटरप्रेटेड, ठीक है, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि जो फेसेस हैं वो भर गए हैं, नाउ वी हैव टू इजेस्ट इट आउट, isn't it? So that signal come back and this sphincter muscles open हो जाती है। अंदर वाली, बाहर वाली जो है हमारे कंट्रोल में है ना, वो वॉलंटरी है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम चाहेंगे then only we can remove the faces, ठीक है। रिमूवल ऑफ द फेसेस called defecation, रिमूवल ऑफ द फेसेस कॉल्ड defecation, ठीक है। फेसेस को आप रिमूव कर देते हैं, आपकी मर्जी से ये फेसेस रिमूव हो जाते हैं। दिस इज हाउ योर फेसेस आर रिमूव, okay। So this is what we call egestion, removal of the faces, clear? Now here are the disorders, ठीक है, ये हैं आपके disorders, disorders of gastrointestinal tract और we can say digestive system के disorders हैं। तो पहले हम बात करते हैं जॉन्डिस की, ठीक है। जॉन्डिस को पीलिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा जो टिश्यूज होते हैं, हमारी आईज का स्क्लेरा जो होता है वो येलो हो जाएगा, आपकी स्किन येलो हो जाएगी। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो इतना ज्यादा हो गया है हमारी बॉडी में, उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है कि वो ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जा रहा है और टिश्यूज में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि येलोनेस हो रही है हमारे बॉडी में के टिश्यूज में, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, द रीजन इज द फॉल्टी लिवर, ठीक है। इसका जो रीजन है दैट इज द फॉल्टी लिवर, यानी कि आपका लिवर में हो गई है प्रॉब्लम, ठीक है। अब भाई लिवर में प्रॉब्लम से जॉन्डिस कैसे हो सकता है, सो लेट्स सी। देखो लिवर क्या करता है, लिवर और स्प्लीन आपने सुना होगा, स्प्लीन और लिवर दे हेल्प, दे एक्चुअली वैन जो आपकी आरबीसी जो होती है उनका लाइफ स्पेन खत्म हो गया तो वो चली जाती है कहाँ, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होना होता है उनको, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम होता है उसके ब्रेकडाउन से बनते हैं बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीवर्डिन फर्दर फॉर्म्स बिलीरुबिन, ये होते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। ये बिलीरुबिन जो होता है येलो कलर का पिगमेंट होता है, इसका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन बिलीरुबिन की वजह से। अब ये जो बिलीरुबिन है, देखो लिवर में जो होती है डक्ट होती है, ठीक है, लिवर की जो डक्ट है हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, बाइल जूस आता है, इस बाइल जूस में पिगमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये पिगमेंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो ये फर्दर विल फॉर्म स्टर्कोबिलिन, ठीक है, स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन आपके फेसेस का कलर जो होता है वो स्टर्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से होता है, ओके। इट इज समवॉट येलोइश ब्राउन, ओके, येलोइश ब्राउन, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द स्टर्कोबिलिन पिगमेंट। एंड योर यूरिन कलर, अगर आपके ब्लड में ये एक्सक्रीशन के थ्रू निकल रहा है तो जो आपका यूरिन का पिगमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम, ठीक है। बिलीरुबिन का फर्दर ब्रेकडाउन होता है, यूरोक्रोम बनता है। अगर वो एक्सक्रीशन में निकल रहा है और आपके फेसेस में निकल रहा है तो स्टर्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से आपका जो येलोइश ब्राउन कलर है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब ये जो हो रहा है आपका फॉल्टी लिवर, यानी कि लिवर काम नहीं कर रहा है भाई, लिवर में ही तो आपके हीमोग्लोबिन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, स्प्लीन में भी होता है, तो क्या हो गया, लिवर काम नहीं कर रहा है, बिलीरुबिन का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, ओके, ठीक है। आरबीसी डिसइंटीग्रेट करते आ रहे हैं, हीम की वजह से ये हीम ब्रेकडाउन हो रहा है, बिलीवर्डिन बन रहा है, बिलीरुबिन बन रहा है, बिलीरुबिन आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होता जाता है, ओके। हाई कंसंट्रेशन होती जा रही है, आरबीसी बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो बिलीरुबिन का जो कंसंट्रेशन है इट इंक्रीजेस इन योर ब्लड एंड थ्रू द ब्लड इट गोज इन योर अदर टिश्यू। सो आपका आंखों का कलर येलो हो सकता है, आपकी स्किन का कलर येलो हो सकता है, इसीलिए ये जो डिजीज है जॉन्डिस से पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेन रीजन इसका जो है फॉल्टी लिवर है, आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, आपको लिवर सिरोसिस हो गया है, आपके जो गॉल ब्लैडर है उसमें यहाँ पे स्टोन्स हो गए हैं, ठीक है। आपकी डक्ट जो है
बंद हो गई है या स्टोन्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन हो गया, स्टोन बन गए, तो बाइल बहुत ज्यादा निकल रहा है, अगर बंद ही हो गई है पाइप तो बाइल निकल ही नहीं रहा है, अगर पहले ऊपर गॉल ब्लैडर में हो गए हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन निकल रहा है, बाइल तो बाइल ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है यहाँ से, तो उसकी वजह से बिलीरुबिन जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो मेन रीजन इसका क्या है, पॉल्जी लिवर, isn't it? Now move on to the vomiting. Vomiting जो होता है that is because of the problem of any bacteria in your stomach. कोई बैक्टीरिया आपके स्टमक में एंटर किया, आपने कुछ गंदा खा लिया है जिसके थ्रू आपकी बैक्टीरिया एंटर कर लिया, सो यू हैव प्रॉब्लम, आपको अर्ज होगा वॉमिटिंग करने का। ठीक है, एंड आपका जो वॉमिटिंग सेंटर है दैट इज लोकेटेड इन द मेडुला। मेडुला होता है वॉमिटिंग सेंटर। सो एक्चुअली जो वॉमिटिंग हो रहा है दैट इज नॉट ऑफ द रिवर्स पेरिस्टल्सिस। रिवर्स पेरिस्टल्सिस मतलब पेरिस्टल्सिस एक नीचे की तरफ हो रही है, अब उल्टी पेरिस्टल्सिस होने लग जाए तो दैट इज व्हाट वी कॉल रिवर्स पेरिस्टल्सिस। तो इसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होती। वॉमिटिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस, जो आपकी जो आपका स्टमक है, स्टमक की जो मसल्स हैं, ठीक है, स्टमक की जो मसल्स हैं और ये आपका जो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये क्या कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ विच योर फूड इज एक्सपेल्ड आउट। आपने जो खाया है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस योर दिस कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ योर स्टमक और द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। क्लियर है ये वाली बात? सो दिस इज बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग इसलिए होता है। अच्छा, जब वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा, आपको सबसे पहले सलाइवेशन होगा, बहुत ज्यादा सलाइवा आएगा माउथ में, सैलिवेशन, देन यूर स्वेटिंग, बहुत पसीना आने लग जाएगा, स्वेटिंग होगी, योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, डिस्कम्फर्ट, यू विल नॉट फील गुड, ओके, डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम, देन नोजिया, नोजिया फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग आने से पहले फीलिंग होती है ना कि वॉमिट आने वाली है, दैट इज व्हाट वी कॉल नोजिया, देन अल्टीमेटली वॉमिटिंग। So this is a step of the vomiting. These are the steps actually. Now we will talk about the diarrhea. Diarrhea में क्या होता है, जो bowel movements हो रहे हैं, the peristalsis movement we can say, they are more, ज़्यादा हो रहे हैं, okay? So increase in bowel movement, bowel movement बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, because of that diarrhea डायरिया की प्रॉब्लम होती है, और डिक्रीज इन bowel movements होंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बॉवल मूवमेंट कम होंगे तो कॉन्स्टिपेशन, बॉवल मूवमेंट ज्यादा हो गए तो डायरिया। ठीक है, तो आपके बॉवल मूवमेंट, आपका जो जीआईटी है उसका ट्रैक्ट जो है उसमें बॉवल मूवमेंट ज्यादा होती है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ज्यादा होती है, बहुत तेजी से आपका जो आपने जो खाया है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है, भाई एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा ना, द फूड इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, वाटर इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इन योर बॉडी, तो सारा लिक्विड स्टूल आएगा, लिक्विड स्टूल, ओके, बिकॉज ऑफ विच द फूड इज नॉट एब्जॉर्ब, जो स्टूल होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टूल, food and water is not able to absorb, food and water not absorbed in your body। ठीक है, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना, तो ये डायरिया जो है दैट इज अ वेरी वेरी मीन्स वी कैन से बहुत ही बेकार बीमारी है या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, नॉट बीमारी, दैट इज अ डिसऑर्डर, जो बच्चों में अगर हो जाता है इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, बिकॉज जब न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे हैं बॉडी में तो हाउ द पर्सन कैन सर्वाइव, ओके, सो दैट इज डायरिया। बॉवल मूवमेंट कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है, द स्टूल बिकम्स हार्ड, stools become hard, सॉरी, स्टूल जो है हार्ड हो जाएगा, मतलब कि आपका स्टूल रिटेन करा हुआ है, बॉवल मूवमेंट इतने प्यार से हो रहे हैं कि जो आपका वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब होता जा रहा है, ओके, एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, तो स्टूल हो जाएगा हार्ड, स्टूल बिकम्स हार्ड, सो यू दैट इज अ प्रॉब्लम इन इजेशन, ठीक है, उस स्टूल को निकालने में होगी प्रॉब्लम, इट कैन ऑल्सो लीड्स टू पाइल्स प्रॉब्लम, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज द स्टूल बिकम्स हार्ड इन दिस केस, so this is what we call constipation, okay? Next is your indigestion. Indigestion means there is a problem in digestion,
So that can be due to secretion of less amount of enzymes. ओके, अगर एंजाइम्स बहुत कम सिक्रेट हो रही हैं आपकी बॉडी में तो फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑफ इंडाइजेशन. एंड इफ यू आर ईटिंग स्पाइसी फूड दैट आल्सो लीड टू इंडाइजेशन. स्पाइसी फूड, ठीक है, स्पाइसी फूड आप ज़्यादा खा रहे हो तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. और एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाए, भाई आपकी पेप्सिन नहीं रिलीज हो रहा, आपकी ट्रिप्सिन नहीं रिलीज हो रही है. And there are many enzymes which helps in the digestion of the food which we had talked of. So if they are in less amount, so we have a problem of indigestion. ठीक है, indigestion can be also due to any bacteria which enters in your body. बैक्टीरिया की वजह से भी indigestion की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, और just a second. Yeah, and it can be also due to ओवर ईटिंग. ओके, अगर आप ज्यादा खा लें फूड, ओवर ईटिंग, ठीक है, ज्यादा खा लोगे तो भी भाई डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी. भाई एंजाइम लिमिट में सिक्रीट हो रही है ना, एक्सक्रीट हो रही है, तो आप ज्यादा खाओगे तो भाई एंजाइम तो लिमिटेड है, कहाँ से आपका फूड डाइजेस्ट होगा. सो दैट इज ऑल्सो ओवर ईटिंग कैन ऑल्सो बी अ रीजन ऑफ द इंडाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, सो this is all about for today. Thank you for watching my videos. I hope you are liking my videos. Thank you, and please subscribe to my channel, hit the bell icons to get the updates. Thank you.